हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो हम नर्सरी से महंगे महंगे ख़रीदते हैं और कुछ दिन बाद हमारे प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो हम बार बार फिर वो प्लांट नहीं खरीदते। तो आपने बहुत बार सुना होगा फ्रेंड कि हम सीक्रेट तरीका बताते हैं आप कटिंग ग्रो करने का, हम सीक्रेट तरीका। तो जो सीक्रेट तरीका है ये क्या है? सीक्रेट तरीका क्या हमें कहीं से मिला है या हम खुद इसको बनाते हैं या क्या है सीक्रेट? तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगी कि सीक्रेट होता क्या है और ये आता कैसे है, बनता कैसे है और हम इसे सीक्रेट बोलते क्यों हैं। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए। आप महंगे महंगे प्लांट की कटिंग इतनी इजीली ग्रो कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतने आसानी से कटिंग ग्रो होती हैं। और ये बहुत सीक्रेट तरीका है और सीक्रेट ही बता रही हूँ आज मैं। आप गर्मियों में भी आप सैकुलेंट प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये सीक्रेट ऐसे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास गार्डनिंग में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: फंगेसाइड, नीम केक या नीम खली और आपके पास रूटिंग हार्मोन्स। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर ले लीजिए अगर ले सकते हैं तो, क्योंकि इन यही ज़्यादातर तो सीक्रेट यही है हमारी जो गार्डनिंग में। दूसरी बात है कि मिट्टी, देखिए कई कई एरिया की मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और प्लांट कितने भी अच्छे से आप ग्रो करें तो प्लांट ग्रो नहीं होते हैं। तो आप अपने एरिया की मिट्टी देखिए, आपके गार्डन की मिट्टी अगर भुरभुरी नहीं है तो आप उसको भुरभुरी खुद बनाइए। उसमें सैंड मिक्स कीजिए। आपको कितनी मात्रा में सैंड मिक्स करना है, क्योंकि मेरी ये पहले से बहुत भुरभुरी मिट्टी है तो मैंने इसमें हाफ हाफ किया हुआ है सैंड और हाफ वर्मी कंपोस्ट और एक भाग मैंने लिया है अपनी गार्डन सॉइल। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी जो आपके एरिए की है उसकी मिट्टी को आप खुद रिच बनाइए, भुरभुरी बनाइए और सॉफ्ट बनाइए। कितना भाग आपने वर्मी कंपोस्ट डालना है, कितना सैंड डालना है, वो आपको खुद, जैसे ये हाथ में ऐसे लड्डू नहीं बनना चाहिए मिट्टी का। बस आप ये तरीका देख लीजिए, ये एक सीक्रेट है मिट्टी बनाने का। अगली जो सीक्रेट है हमारा वो है हमारी कटिंग। अब जब हम कटिंग लेते हैं तो फ्रेंड बहुत बार हम कटिंग क्या करते हैं कि ऐसे ही नीचे की पत्तियां हटाते नहीं हैं और हम ऐसे ही ग्रो कर देते हैं और ना हम नोड एरिया का वो रखते कि नोड एरिया कहाँ पर है। तो जब हम नीचे से देखेंगे कि नोड एरिया के उठे हुए भाग को नोड एरिया बोलते हैं और ऐसे ही पत्ती ग्रो नहीं करनी है जैसे मैंने कर दी है, ये नहीं करना है। आप हमेशा इसकी एक जो नीचे की पत्ती है इसको निकाल के और तब आप इसको रूटिंग हार्मोन्स ये ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, 1-2 कटिंग लगाते हैं और हम रूटिंग हार्मोन्स लगाते नहीं तो हमारी कटिंग ज़रूर ख़राब होती हैं। और हम कितने महंगे प्लांट की कटिंग अगर रूटिंग हार्मोन्स में डिप करके लगाएंगे तो आपकी एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगी और आपके सारे हज़ारों प्लांट आप इसी रूटिंग हार्मोन्स से महंगे प्लांट कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आपके पास रूटिंग हार्मोन्स नहीं है तो जेल भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल और हल्दी ले सकते हैं, सेरेमिक पाउडर ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, रूटिंग हार्मोन्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप ले सकते हैं तो रूटिंग हार्मोन्स ऑनलाइन भी मिलता है, आप रूटिंग हार्मोन्स ले लीजिए अगर आपको कटिंग से ग्रो करना है। तो ये फंगेसाइड ज़रूर हो, नीम खली और रूटिंग हार्मोन्स, ये 3 चीज़ें अगर आपने मिट्टी में और कटिंग के साथ ग्रो करके किया तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे कि आपकी कब कटिंग ग्रो होती है, कब उसमें नई पत्तियां निकलती हैं और किस टाइम आपको इनको रिपोर्ट करना है या आपको इनको डिवाइड करके ग्रो करना है, कौन सी कटिंग से आपको पत्ती लेके आपको कटिंग ग्रो करनी है। तो ये सब होता है हमारे एक्सपीरियंस से। जब हम धीरे धीरे पेड़ पौधों के साथ में अपना टाइम बिताते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि अब इनका कौन सा टाइम चल रहा है, पत्तियों से ग्रो होने का टाइम चल रहा है या कटिंग से ग्रो होने का टाइम चल रहा है या प्लांट डिवाइड करने का टाइम चल रहा है। देखिए कुछ दिन बाद का ही रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ, ये रूटिंग हार्मोन्स की वजह से ही हुआ है। पहले मैंने बहुत अपने प्लांट ख़राब किए और जैसे ही मैंने अभी रूटिंग हार्मोन्स यूज करना शुरू किया है तो मेरी हर एक कटिंग, और देखिए कितने सारे प्लांट मेरे फ्री के बन गए हैं। तो एक सीक्रेट तो फ्रेंड ये एक मिट्टी का सीक्रेट, अगर आपके प्लांट में वेरिगेशन वाले प्लांट है तो आप उनको लोकेशन का ध्यान रखें।
करके। जैसे आपको धूप छांव, आप प्लांट को रखते रखते आपको खुद आइडिया होगा कि आपके प्लांट में कहाँ वेरिगेशन सही से निकल के आ रहा है। ये जो मार्बल क्यून पोथोज है, ये मेरे पास एन्जॉय पोथोज है। तो मैंने सारी कटिंग इतनी आसानी से ग्रो कर ली हैं और ढेर सारे प्लांट आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो कि ये सीक्रेट होता है। एक मिट्टी को आप सही बनाइए, सबसे पहले रूटिंग हार्मोन्स लीजिए। कटिंग कैसी लेनी है, कटिंग आप हमेशा थिक कटिंग लीजिए और नोड एरिया वाली कटिंग लीजिए। नोड एरिया, हर मनी प्लांट की अगर कटिंग ले रहे हैं तो मनी प्लांट में हर एक पत्ती के साथ नोड एरिया होता है। और इस टाइम इनका इतने अच्छे से ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। अगर मिट्टी और पानी, हवा और लोकेशन आपने सही कर लिया तो ये चीज़ें आती हैं आपके एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आप पेड़ पौधों के साथ रहेंगे, ये काफिया का प्लांट है देखिए, और ये कितना झाड़ी नुमा प्लांट है। इसको आप हेज में यूज कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में यूज कर सकते हैं, और इसको आप ग्राउंड में लगा सकती हैं। इतना अच्छे से ये प्लांट हमेशा फ्लावरिंग होती है, इसमें ग्रीन बना रहता है। तो इस प्लांट को भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और काफिया का प्लांट इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, अगर आप एक छोटी सी कटिंग भी अगर आपके पास से टूट के गिर जाए और वो मिट्टी में गिर जाएगी, तो ये समझ लीजिए जी आपकी 10-15 दिन बाद ही इसमें रूट बनना शुरू हो जाती है। और ये हमेशा फ्लावरिंग करता है, आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, आप 8-10 दिन में भी इसमें वाटरिंग करेंगे तब भी ये प्लांट एवरग्रीन प्लांट है। तो इस प्लांट को आप आसानी से कटिंग के साथ ग्रो कर सकते हैं। और मेरे पास एक छोटी सी कटिंग टूट के गिर गई थी और वो कटिंग मैंने ऐसे ही ग्राउंड में ग्रो कर दी। फ्रेंड, उसका भी रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे कोचिया के प्लांट मैंने अभी ग्रो किए हैं। और कुछ जो मेरे पास कटिंग वगैरह हो जाती हैं, जैसे एक देखिए सिंगोनियम का ये अपने आप हो गया है, ये कटिंग ये मैंने यहाँ ग्रो की थी। और ये देखिए काफिया की कटिंग। तो ऐसे में ग्राउंड है मेरे पास, तो मैं छोटी छोटी कटिंग ग्राउंड में ग्रो कर देती हूँ। और जब ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं कटिंग, तो मैं इनको पोट दे देती हूँ। तो ऐसे अगर आपके पास मिट्टी में ग्रो नहीं हो रहे, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो आप पानी में ग्रो कीजिए। ये भी एक सीक्रेट ही है। आप पानी में ग्रो करके देखेंगे तो प्लांट की रूट बहुत जल्दी आएगी। और मोटी मोटी थिक कटिंग को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये मैंने डबल चांदनी की कटिंग पानी में ग्रो की, और अब रेनिंग सीजन में मैं इसको मिट्टी में ग्रो करेंगे। और अगला प्लांट है ये कॉक्सकॉम का। देखिए फ्रेंड, इसमें कितने सुंदर से फ्लावरिंग आती है। और इस टाइम इसकी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके सीड बचा के रखे हुए थे जो पिछले सीजन से ही, और अब मैंने इनको ग्रो किया है। और फ्रेंड, इसका मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि मेरे कितनी सारी जो फ्री के प्लांट आप बना सकते हैं। एक बार आपको ज़रूर नर्सरी से ख़रीदने पड़ते हैं प्लांट। और ये देखिए मैंने कितनी सारी पौध फ्री में तैयार कर ली है। तो इनको मैं अभी ग्राउंड में लगा रही हूँ। जो बड़ी बड़ी हैं उनको मैं अलग से एक शिफ्ट करके अलग अलग पोट दे रही हूँ। तो ऐसे ये मेरे ढेर सारे प्लांट फ्री के ही ग्रो हो गए। अब फ्रेंड, बहुत सारे मेरे फ्रेंड ये पूछते हैं कि नोड एरिया क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जो ये लाइनिंग होती है ना प्लांट में, और ये लाइनिंग तब आती है जब हमारा प्लांट मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये लाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। और इससे हम काट के जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो इससे हमारे प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे ये हमारा एग्लोनिमा है, देखिए ये मेरा पानी में ही लगा हुआ एग्लोनिमा है, और इसकी कटिंग मैंने आपके साथ ही शेयर की थी। तो जब ये हमारी एक नोड एरिया आ जाते हैं, जब हम इसको अगर पानी में भी ग्रो करें या मिट्टी में भी ग्रो करें, तो ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। क्योंकि यहाँ पर नोड एरिया में इनके क्या होता है, आई बनी होती है, और ये आई से ही रूट बनाते हैं। देखिए दिखाती हूँ मैं, ये रूट बनाते हैं। तो जितनी भी रूट बनी होती है वो आई से बनती हैं और वो नोड एरिया से ही निकलती हैं। तो फ्रेंड, ऐसे आप पहले पानी में ग्रो कर लीजिए अगर आपके एरिया की मिट्टी अच्छी नहीं है तो। क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं होती तो कटिंग भी ग्रो नहीं होती। कभी कभी खारी मिट्टी होती है, नमक वाली मिट्टी होती है, तो आप पहले पानी में ग्रो कीजिए और फिर मिट्टी में आप ग्रो कीजिए। और इसमें आरओ का वाटर डालिए, तो टैप का वाटर खारा हो तो आप आरओ का वाटर डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे से ग्रो होगा। देखिए मेरा सिंगोनियम कितने अच्छे से ग्रो रहा है। आप इसकी कटिंग काट काट के ग्रो कीजिए, बहुत आसानी से ग्रो होता है। पानी में ग्रो कर लीजिए, पानी में भी ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। ये है पेट्राक्रोटोन।
क्रोटॉन की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं और ये प्लांट ना बहुत जल्दी जल्दी लैगी हो जाते हैं। तो फ्रेंड इनकी कटिंग आप काट काट के लगाते रहे, क्योंकि ये लैगी लैगी ना अच्छे नहीं लगते और कुछ दिन में ये फिर लैगी होके मुरझाना शुरू हो जाते हैं। क्रोटॉन की कोई भी वैरायटी लें, आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये है हमारा अल्ट्रानैंथरा। अल्ट्रानैंथरा की अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो फ्रेंड ये अल्ट्रानैंथरा ऐसा प्लांट है कि इसको आप आंख बंद करके भी ग्रो करेंगे ना तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इस प्लांट को आप मिट्टी के पोट में अगर ग्रो करेंगे तो ये बहुत आसानी से इसको हेज के रूप में ये ग्रो कर सकते हैं, बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं ये। और ये मैंने छोटे से प्लांट उसमें लगाया, देखिए इसकी रूट देखिए, अब मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे से बन गई है। कलसूड़ा वोटा की छोटी छोटी कटिंग काट के आप आसानी से रूटिंग हार्मोन्स में लगाइए। ये प्लांट ऐसे होते हैं कि इनको रूटिंग हार्मोन्स में अगर आप डिप करके लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, रूट भी जल्दी बनती है, प्लांट गलता नहीं है। क्योंकि ये जो वाटा होता है इनमें जेल पहले से ही भरा होता है। तो इसकी कटिंग को आप 1-2 दिन छाया में रखिए काट के, और फिर इसको आप रूटिंग हार्मोन्स लगा के ग्रो करेंगे तो ये प्लांट आपके छोटी छोटी कटिंग से ढेर सारे प्लांट आप आसानी से बना सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट हैं, कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं। इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कीजिए। अगला प्लांट है सिंगोनियम का। देखिए ये मेरे पास एक या दो कटिंग थी, इसमें मैंने ये मिट्टी में ग्रो कर दी। फ्रेंड अगर आपके पास पोट ना हो, कुछ ऐसे बड़े बड़े पोट हों, छोटे पोट ना हो, तो आप कटिंग लेके बड़े बड़े पोट की साइड में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये कटिंग रूट बना लें तब नई नई इनमें पत्तियां निकली आए तब आप इनको पोट में शिफ्ट कर दीजिए। तो आपके पास ज़्यादा कटिंग को मिट्टी लगाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत भी कम, और आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को ढेर सारी वैरायटी होती हैं। आप इसकी एक पत्ती काट के पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे ढेर सारे बेबी प्लांट इसमें निकलते ही हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये ढेर सारे बेबी प्लांट आप इनको डिवाइड करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये डॉव वैरायटी भी है, टॉल वैरायटी भी है, और मेरे पास काफ़ी सारे हैं, 6-7 वैरायटियाँ हैं मेरे पास स्नेक प्लांट की, और मैंने बहुत सारे। तो छोटे छोटे पोट में लगा के आप इनको बाथरूम में रखिए, किचन में रखिए, किसी भी टेबल पे रख लीजिए, और इनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसानी से ये एक प्लांट लगाएंगे और ये ढेर सारे प्लांट आपको फ्री में बना के देंगे। पर्सलेन का प्लांट, पर्सलेन आप इस टाइम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है और छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है। आपको कहीं छोटी छोटी कटिंग भी मिल जाए तो फ्रेंड आप ला के मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। पर्सलेन हो या पोर्चुला हो, 10 बजिया। ये है चांदनी। चांदनी जो मिनी चांदनी होती है वो वाली चांदनी है। और देखिए इतने छोटे से प्लांट, 1 बित का प्लांट है फ्रेंड, इसमें इतनी फ्लावरिंग हो रही है। और मेरे यहाँ 2-3 दिन से आंधी तूफान चल रहा है तो फ्लावरिंग, बहुत सारे फूल तो इसके झड़ भी गए हैं। तो ऐसे आप चांदनी की छोटी छोटी कटिंग, मोगरा हो, चांदनी हो, आप कटिंग से लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल से भी ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाती है। अगला प्लांट है मेरा विरकिन का। देखिए विरकिन की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, और इस टाइम इसकी ग्रोथ देखिए, क्योंकि बारिश हो गई है हमारे यहाँ, तो बारिश के कारण इसमें और भी सुंदर सुंदर पत्तियाँ आ गई हैं। और इसको मैं अब रेनिंग सीजन जब आएंगी, अगस्त का जो जुलाई अगस्त का महीना होगा, तभी इसको मैं शिफ्ट करूँगी, पोट और दूंगी, तब इन प्लांट को मैं डिवाइड करके अलग से पोट में शिफ्ट करूँगी। तो ऐसे आप कलंचों के ढेर सारे प्लांट लगा सकते हैं, कलंचों की कोई सारी भी वैरायटी हो, छोटी छोटी कटिंग से लगते हैं। तो फ्रेंड यही है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपके प्लांट अपने आप ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। और इसी को ही सीक्रेट बोलते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस में आप कैसी भी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और कम देखभाल में ही ये प्लांट फिर चल जाएंगे। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो प्लांट के मुताबिक हम ढल जाते हैं और हमारे मुताबिक प्लांट ढल जाते हैं।